नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सनशाइन कैपिटल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सनशाइन कैपिटल में लगातार गिरावट, लगातार गिरावट, लगातार गिरावट ऐसी स्थिति बन रही है। अब कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि निवेशक भी पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे। बेचारे निवेशक क्या करना चाहिए उनको, एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है कंपनी का, ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। देखो दोस्तों, कहीं न कहीं बात तो सच है कि वाक़ई में स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है कंपनी की, क्योंकि कंपनी ना तो तेज़ी दिखा रही है, ना गिरावट दिखा रही है। मतलब इसी प्राइस के आस-पास घूम रही है यहाँ पे। तो अब निवेशकों को यहाँ पे क्या करना चाहिए? सवाल तो आएगा ना मन में दोस्तों यहाँ पे। देखो, एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, अगर आपके पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, तो आप इसी उम्मीद से बैठे हो कि जो होगा देखा जाएगा। तो देखो, ये बात भी सच है कि जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निवेशक कमेंट करने लगे हैं यहाँ पे कि कब तक तेजी आएगी कंपनी में, कब तक गिरावट आएगी। तो देखो, बात भी सच है उनकी भी। बेचारे निवेशक क्या करें? क्या करें? सवाल तो आएगा ना मन में यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, उम्मीद तो यही है कि सनशाइन कैपिटल लिमिटेड बहुत ही जल्द मार्केट में धमाका करने वाली है। दोस्तों, बात याद रखना आप यहाँ पे, कंपनी मार्केट में बहुत जल्द धमाका करने वाली है, क्योंकि एक टाइम कंपनी पॉइंट 19 पे थी, फिर यूटर्न लिया कंपनी ने। अभी कुछ दिनों से अप डाउन सब बिजनेस कंपनी कर रही है। लेकिन इसी बिजनेस को दोस्तों अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यही बोलोगे कि यार समय आ चुका है, धीरे 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 धीरे। देखो, बात सच है कि वाकई में कंपनी का समय आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि जहां तक आने वाले टाइम में ये कंपनी हो सकता है कि फिर से रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने में दोस्तों समय लगेगा यहाँ पे, ये बात आप मत भूलना। कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन, ये बिजनेस कर रही है। और इसी बिजनेस में दोस्तों निवेशक यही बात बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए अब हमको, हमारा इतना लॉस हो रहा है। देखो, बात भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की भी सच है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि देखो अभी चल रहा है Q2 का सीजन यहाँ पे, तो रिजल्ट का डेट भी पास आ ही गया है यहाँ पे। सवाल तो उसको भी लेकर भी आएगा मन में कि क्या रिजल्ट सही आएगा या खराब आएगा। तो इसके लिए हमको दोस्तों कंपनी का कुछ डेटा पड़ा मेरे पास, बेसिकली उसको देखना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा समझ में आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन बीते 5 दिन कंपनी ऐसे निकाल दिए हैं, मतलब जहां थी ना उसी प्राइस पे। तो सवाल तो मन में आएगा कि यार ये कंपनी क्या कर रही है यार। देख लो, अगर एक मंथ की बात करूंगा मैं, तो भी कंपनी ने एक मंथ भी ऐसे निकाल दिया है यहाँ पे। देख लो, अप डाउन, अप डाउन। तो हर एक निवेशक यही बात बोल रहा है कि अरे यार ये कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या होगा मेरा, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या करूं। प्रॉफिट वाले बहुत कम है, बाकी लॉस वाले बहुत है यहाँ पे। क्योंकि लॉस वाले दोस्तों, अब लॉस इतना हो रहा है कंपनी में कि मैं क्या बताऊं आपको यहाँ पे यार। एक तरह से मैं क्या बताऊं आपको, इतना लॉस कंपनी में हो रहा है। जिन जिन निवेशक के पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कि सनशाइन कैपिटल आने वाले टाइम में क्या करेगा यहाँ पे। और अगर मैं आपको सामने लाइफ टाइम का चार्ट ओपन करूंगा कंपनी का, देख लो आप यहाँ पे, क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे, बताओ मेरे को आप यहाँ पे इस चार्ट को देख के आप क्या बोलोगे। यही बोलोगे ना कि अरे यार कभी तेजी दिखा रही कंपनी, कभी गिरावट दिखा रही है, कभी तेजी दिखा रही, कभी गिरावट दिखा रही। ठीक है, इस बात से मैं मान रहा हूँ कि चलो यार, कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है, कभी तेजी कभी गिरावट, ये चल रहा है यहाँ पे। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों स्टॉक पड़ा है, तो आपको ये पता भी होगा कि सनशाइन कैपिटल एक बार 4 रुपए के आसपास जाके आ गई यहाँ पे। जबकि 4 रुपए से कंपनी आज मार्केट में किस तरह चल रही है यहाँ पे, पॉइंट 29 27, 29 27। तो आप खुद विचार कर लो यहाँ पे, कभी तेजी तो कभी गिरावट, तेजी तो गिरावट, ऐसे मार्केट में कारोबार कर रही है। बाकी अगर मैं आपको कंपनी का रिजल्ट डेट दिखाऊं, तो वो भी देख लो एक बार आप यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट डेट जहां तक लग रहा है मेरे को पास आ गया है। दोस्तों, बात याद रखना, रिजल्ट डेट पास आ गया है। उसके लिए हमको कंपनी का मेन चार्ट ओपन करेगा करना पड़ेगा, स्क्रीनर की वेबसाइट को, क्योंकि यही मिलेगा हमको। आज मार्केट कैप 162 CR का है, जबकि मार्केट कैप धीरे धीरे घट रहा है। अगर आप बात नोटिस की होगी ना, तो मार्केट कैप धीरे धीरे कंपनी का घट रहा है यहाँ पे। एक ही उम्मीद है अब तो कि जो हुआ होगा देखा जाएगा। वेट तो करना पड़ेगा हमको, चाहे कुछ भी हो जाए, जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे।
उसके लिए अगर मैं आपको कंपनी का रिजल्ट दिखाऊं तो रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे। डेट क्या है आज की, आज कंपनी अपना पब्लिश करेगी रिजल्ट। अभी तक आया कि नहीं आया यहाँ पे, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया यहाँ पे। तो आज का दिन कंपनी के लिए खास है यहाँ पे, क्योंकि आज हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट पब्लिश करेगी। अगर रिजल्ट सही आएगा तो ठीक है, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर तो दोस्तों निवेशक यही बोलेंगे, अरे यार क्या होगा मेरा आने, मतलब वो कमेंट करेंगे ना, ये बात तो सच है, कमेंट बिल्कुल करेंगे यहाँ पे वो। लेकिन कुछ डेटा है मेरे पास, लाइक रिजल्ट का डेटा है मेरे पास पड़ा है पिछले साल का, उसको देख लो आप यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे, देख लो। शायद कंसोलिडेटेड देख लो, मैं यार स्टैंड लोन दिखाऊं तो स्टैंड लोन देख लो आप, कंसोलिडेट देख लो, देख लो क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे। जून क्वार्टर में 29 का था, 8 का लॉस था। सेम अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना तो 29/8/2, तो ये रिजल्ट रहा है कंपनी का। इसी रिजल्ट के बीच दोस्तों उम्मीद तो है कि हो सके तो कंपनी रिजल्ट सही दिखा दे आपको। अगर रिजल्ट सही आएगा तो ठीक है, अगर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर निवेशक इससे एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन कुछ रहेगा भी नहीं उनके पास यहाँ पे। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं चार्ट यहाँ पे तो देख लो, इस चार्ट को देख क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विचार कर लो आप यहाँ पे, इसको देख के क्या बोलोगे आप यहाँ पे, देख लो, देख लो। ये चार्ट बना दिया कंपनी ने यहाँ पे और समझा दिया कि चलो यार ये कामकाज चल रहा है यहाँ पे। बाकी चार्ट कोई खास तो नहीं है यहाँ पे। ऊपर से नीचे आई कंपनी, ऊपर गई 2 दिन, फिर 4 5 7 8 10 दिन नीचे आई, फिर 3 दिन ऊपर गई, 3 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, अब फिर 2 दिन नीचे करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। फिर 2 दिन ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, फिर 2 दिन ऊपर, ऐसे कंपनी बिजनेस कर रही है। इस बिजनेस को लेके दोस्तों सवाल वही आ रहा है कि यार क्या करेंगे हम, इतना लॉस तो वैसे हो चुका है ऑलरेडी हमारा, अब तो इस कंपनी को भूल जाना ही सही है यहाँ पे। तो देखो ये बात भी कहेंगे सच है कि यार बेचारा निवेशक क्या करे अब यहाँ पे, बेचारा इन्वेस्टर करे भी तो क्या करे। वॉल्यूम दिखाऊं तो कल का 3 करोड़ का वॉल्यूम था। वॉल्यूम कभी अप कर रहा है, कभी डाउन कर रहा है, कभी तेजी कभी गिरावट, कभी तेजी कभी गिरावट, वॉल्यूम दिखा रहा है हमको चार्ट यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कंपनी का वॉल्यूम एक बार यहाँ पे देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो, कभी तेजी तो कभी गिरावट, कभी तेजी तो कभी गिरावट, ये बिजनेस कंपनी कर रही है। बाकी जितना हो सके दोस्तों अगर आप चाहो तो कंपनी को स्टॉक में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, स्टॉक को आप यहाँ पे। कंपनी गलत नहीं है ये बात दोस्तों मैं बोल दूं आपको, ये कोई गलत कंपनी नहीं है, बस कंपनी की स्थिति बिगड़ गई है यहाँ पे। कभी आप दिखा रही, कभी डाउन, कभी आप, कभी तेजी कभी गिरावट, ऐसा बिजनेस कर रही है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, चार्ट बदलने के लिए आप सोचना आप, कभी आप दिखा रही तो कभी डाउन, 3 दिन तेजी 2 दिन गिरावट, 2 दिन तेजी 2 2 3, ऐसे बिजनेस कर रही है। इस बिजनेस को लेके हर एक इन्वेस्टर के मन में यही आ रहा है, सर यार क्या कंपनी बिजनेस कर रही है यार। हर एक निवेशक यही बोल रहा है, अरे यार क्या कर रही है बिजनेस यार ये। देखो ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, बिजनेस जो कर रही है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार विचार कर लेना आप यहाँ पे कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी फैसला यहाँ पे ले।